हेलो बच्चों, वेलकम अगेन ऑन फिजिक्स बाय श्री राम सर। सो बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको दूंगा, अच्छे समझाऊंगा। तो मेरे को कई जगह पे ऐसा लगता है कि बच्चों को थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट भी समझाने चाहिए। इवन दो मैं थ्योरी के लिए जो लेक्चर्स है, जो एक प्रॉपर जैसे हम लोग कोचिंग्स में पढ़ते हैं, वैसे भी मैं सेपरेटली लेक्चर्स बनाऊंगा, क्योंकि ये वाली सीरीज स्पेशली एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए है। बट एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, तो बेटा वो भी मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आऊँगा, तो मैं उनको भी आपको समझाता रहूँगा। तो अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 1 जो है उसके, वो कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलॉम्स लॉ, तो बेटा सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है कि कूलॉम ने हमें क्या करके दिया। तो बेटा कूलॉम ने हमें दो पॉइंट चार्जेस के बीच में क्वांटिटेटिवली फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया। कूलॉम ने हमें क्या दिया कि भाई दो पॉइंट चार्ज जो होते हैं उनके बीच में आप फोर्स निकाल सकते हो। अब बेटा पॉइंट चार्ज की बात आती है कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो उसका जो कंसेप्ट है उसको समझें कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। So when the linear size of charged bodies are much smaller than the distance separating them, the size may be ignored and the charged bodies are treated as point charges. इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब सिंपली ये है, जैसे मान लो कि एक रोड है और एक स्फीयर है बेटा। अब ये दो बॉडीज है, अब इसके ऊपर मान लो चार्ज है और इस स्फीयर पे भी चार्ज है। अब लीनियर साइज का मतलब है कि लीनियरली इनका स्प्रेड कितना है, तो ये लीनियर साइज होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक L, और इसकी लीनियर साइज जहाँ तक चार्ज फैला हुआ है बेटा वो इसका डायमीटर हो गया। अब बीच का डिस्टेंस अगर देखें तो मैं यहाँ से यहाँ तक सपोज करो R ले लेता हूँ। तो ये हमसे कहना चाह रहे हैं कि लीनियर साइज जो है वो सेपरेशन से बहुत कम होना चाहिए। मतलब ये जो इसका लीनियर साइज L है बेटा ये बहुत छोटा होना चाहिए इस R से, और इसका लीनियर साइज अगर डायमीटर या रेडियस से आ रहा है तो इसका डायमीटर या रेडियस भी बहुत छोटा होना चाहिए R से। अगर बेटा इसका लेंथ और इसका डायमीटर मतलब रेडियस, क्योंकि डायमीटर बहुत छोटा होगा तो रेडियस भी बहुत छोटा होगा, तो अगर बेटा ये चीज़ अगर बहुत छोटी होती है, मतलब जैसे ये जो डिस्टेंसेस है, ये लेंथ है, ये मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में होती है, और जो बीच का डिस्टेंस है वो मीटर सेंटीमीटर में होता है, तो हम कह सकते हैं कि मतलब सेपरेशन काफ़ी अच्छा है। और सेपरेशन अच्छा है तो पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। जैसे बेटा दो स्फीयर्स के लिए इन्होंने बोला है कि जैसे मान लो एक स्फीयर है ये और एक दूसरा स्फीयर है ये, तो बेटा अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप ये नहीं लिखते हो कि पॉइंट चार्ज पे ही कूलॉम्स लॉ वैलिड होता है, तो बेटा फिर मार्क्स नहीं मिलते अच्छे से। तो जैसे दो स्फीयर्स बना दिए हमने, अब इस स्फीयर्स का रेडियस है R1 और इस स्फीयर का रेडियस है R2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है लेट से स्मॉल r। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो इसका जो साइज है R1, क्योंकि स्फीयर का साइज तो रेडियस बताता है, वो बहुत छोटा होना चाहिए स्मॉल r से। जो सेपरेशन है उससे उनका साइज बहुत छोटा होना चाहिए, और जो दूसरे स्फीयर का रेडियस है वो भी r से बहुत छोटा होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम इनको बोलते हैं स्मॉल स्फीयर्स। स्मॉल स्फीयर का मतलब ही बेटा अगर क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि स्मॉल स्फीयर, तो वो हमें बोलना चाह रहे हैं कि भाई इनका जो रेडियस है वो सेपरेशन से काफ़ी छोटा है, आप इनको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं और आप कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है बेटा। तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में जो अच्छी बुक्स में क्वेश्चन होते हैं वो हमें ज़रूर इंडिकेशन देते हैं। अगर उन्हें क्वेश्चन में हमसे अगर कूलॉम्स लॉ अप्लाई करवाना है तो वो हमें पॉइंट चार्ज का बारे में लिखते हैं, या फिर ऐसा कोई ना कोई हमें इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे हम ये पता लगा सके कि भाई चार्जेस क्या है, पॉइंट चार्जेस है। तो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बेटा कि पॉइंट चार्ज पे ही कूलॉम्स लॉ वैलिड होता है। अच्छा जी, अब इसके बाद की बात क्या आती है, तो फोर्स मान लो इस पे चार्ज Q1 है और इस पे Q2 है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बेटा ये वाला स्टेटमेंट से लिखा जाता है, F = K mod Q1 Q2 / R²। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। चलिए अब इसके अंदर हम लोग जो है स्टेटमेंट क्या होगा, तो स्टेटमेंट होगा फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो बेटा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी एग्जाम में लिखें तो ये जरूर लिखें टू पॉइंट चार्जेस। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is varied
inversely as square of the distance between the charges and directly proportional to the product of the magnitude of two charges। हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो बेटा ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। चलिए इस पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का 1.1 है, दैट इज़ बेस्ड ऑन कूलाम्स लॉ। और क्वेश्चन बेटा इजी है, बट छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है। एक चीज़ तो बेटा आपको क्या ध्यान रखनी है कि सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि बेटा Q1 और Q2 ये जो चार्जेज है Q1 Q2, इसके वैल्यू जब भी आप पुट करोगे Q1 Q2 एंड डिस्टेंस R, इनके वैल्यू जब आप पुट करोगे बेटा, इनके वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आप ध्यान रखेंगे कि SI यूनिट्स में पुट करोगे, SI यूनिट। हाँ, बाद में आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो भी SI यूनिट में आएगा। फिर चाहे तो आप उसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे चार्ज के लिए बेटा SI यूनिट कूलाम होता है। तो अगर आपको मान लो कि ऐसे देता है कि चार्ज जो है वो 7 माइक्रो कूलाम है, तो बेटा ये जो माइक्रो है, ये जो माइक्रो है इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁶। तो आप लोग इसको लिख देंगे 7 × 10⁻�6 कूलाम। तो आप SI यूनिट में पुट करेंगे। अगर देता है 7 मिली कूलाम, तो बेटा मिली का वैल्यू होता है 10⁻�3, तो 7 × 10⁻³ कूलाम। अगर आपको देता है 5 नैनो कूलाम, तो आप लिखेंगे 5 × 10⁻⁹ कूलाम। तो बेटा एक तो आप कूलाम में ही वैल्यू पुट करें, ठीक है। बाद में आपका आंसर आ जाए, लेट से सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया, ये वाला आंसर आ गया, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 नैनो कूलाम। बट कैलकुलेशन फॉर्मूले में पुट करते टाइम आप SI यूनिट में करें। जैसे बच्चे रेडियस की बात, ये सेपरेटिंग डिस्टेंस की बात करें, तो ये सेपरेटिंग डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में भी दे सकता है, मिलीमीटर में भी, पर बेटा इसको आप मीटर में रखेंगे। जैसे आपको देता है 10 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे 10 सेंटी का वैल्यू होता है बेटा 10⁻⁻²। आप चाहें तो मेरा यूनिट कन्वर्जन वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारे प्रीफिक्स के बारे में बताया, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, और यूनिट कन्वर्जन भी वहाँ सिखाया है। तो बेटा वहाँ आप देख सकते हैं। बाकी आप ध्यान रखें, लास्ट में भले ही आपका आंसर मान लो कैसे आ गया 2 × 10⁻³ मीटर। अब बेटा 10⁻³ को मिली बोलते हैं, तो आप लिख सकते हो 2 मिलीमीटर। लेकिन फॉर्मूले में पुट करते टाइम पे आप चार्ज के वैल्यूज कूलाम में रखेंगे बेटा, और डिस्टेंस का वैल्यू जो है वो आप मीटर में रखेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, ये जो K है बेटा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, इस K का वैल्यू भी आप SI यूनिट्स में रखेंगे। और बेटा इस K का SI यूनिट्स में वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। SI यूनिट इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो SI यूनिट में ही आप इसका वैल्यू, K का वैल्यू पुट करेंगे। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों। तो द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर, देखो बेटा मैंने कहा था ना, ये स्मॉल इन्होंने कोई फालतू में नहीं दिया है। ये स्मॉल के मतलब ये हमें ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो चार्ज स्फीयर है, जिन स्फीयर्स पे चार्ज है वो पॉइंट चार्जेस है, और आप कूलाम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो बेटा स्मॉल स्फीयर के लिए इन्होंने बोला है कि स्फीयर्स जो है वो आपके स्मॉल है, मतलब छोटे साइज़ के हैं। इसका मतलब बेटा यही है, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ इस बात को, कि जैसे ये फर्स्ट स्फीयर है, इसका रेडियस बेटा R1 है, R1। सेकंड स्फीयर है बेटा, तो इसका रेडियस R2 है, और बीच का से सेपरेशन बेटा स्मॉल r है। तो हमें ये कह रहे हैं कि भाई जो R1 है वो बहुत छोटा है स्मॉल r से, R2 भी बहुत छोटा है स्मॉल r से। मतलब ये जो चार्ज है पहले स्फीयर पे 2 × 10⁻⁷ कूलाम, दिस इज Q1, और दूसरे स्फीयर पे जो चार्ज है Q2, दैट इज 3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो बेटा ये पॉइंट चार्ज है, ये क्या है, पॉइंट चार्ज है। तो ये स्मॉल देने का मतलब इनका यही था, और बीच का सेपरेशन इन्होंने 30 सेंटीमीटर दिया है। तो बेटा चार्ज तो अपने पास कूलाम में है, अब डिस्टेंस को अपने को मीटर में, ऐसा यूनिट में लिखना है। तो 30 × सेंटी, सेंटी का वैल्यू होता है बेटा 10⁻⁻² मीटर। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लें, फिर सॉल्व करें। लास्ट में जब आपका आंसर आएगा, फोर्स जो भी आएगा वो भी ऐसा यूनिट्स में ही आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, बेटा एक चीज़ ध्यान रखें, एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है
तो बेटा फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं, कैलकुलेशन के भी मार्क्स होते हैं और फाइनल आंसर के भी मार्क्स होते हैं। तो आप ऐसा नहीं करें कि डायरेक्ट सॉल्व करके और फोर्स निकाल के ख़त्म करें, आपको फॉर्मूला भी लिखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है K, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन R स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1। बेटा मोड लगाने से क्या होगा कि कोई प्लस माइनस होगा वो भी प्लस बन जाएगा, क्योंकि अभी हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। और बेटा अगर हम मोड नहीं लिखते हैं तो हमारे पास में ये जो वैल्यू आएगा चार्ज फोर्स का वैल्यू, वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव क्या इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव कब आएगा, जब Q1 और Q2 सेम साइन के होंगे, और सेम साइन के होंगे तो रिपल्सन होगा। तो पॉजिटिव अगर आता है फोर्स का वैल्यू, इसका मतलब होता है रिपल्सन। हालांकि मैं इसी लेक्चर में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में समझाने वाला हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में लास्ट में। तो अभी आप समझिए, फोर्स अगर आपका पॉजिटिव में आता है तो रिपल्सन, और फोर्स नेगेटिव में आता है तो अट्रैक्शन। क्योंकि नेगेटिव में बेटा तभी आएगा जब Q1 और Q2 का साइन अलग होगा। तो चलिए फोर्स बोला इन्होंने, एक को मेरा ध्यान यहाँ पे गया, इन्होंने फोर्स बोला, इन्होंने ऐसे नहीं बोला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन के बारे में भी बताना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड बोलते तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता, इन्होंने फोर्स बोल दिया तो चलो मैंने मैग्नीट्यूड हटा दिया। अब क्या होगा, मैग्नीट्यूड हटा दिया तो भैया जो फोर्स का आंसर है वो नेगेटिव पॉजिटिव में आएगा। तो अब बच्चे हम कई बार बोलते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव शोज द डायरेक्शन। कई बार बच्चों से हम बात करते हैं कि बेटा फोर्स प्लस में आया इसका मतलब क्या है, फोर्स माइनस में आया इसका मतलब क्या है। तो बच्चे कई बार अच्छा आंसर भी देते हैं कि रिपल्सन अट्रैक्शन, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर डायरेक्शन है। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से, मज़ा आएगा आपको। अभी हम सॉल्व करते हैं। अभी आप यही ध्यान रखें, पॉजिटिव मतलब रिपल्सन, रिपल्सन मतलब अवे फ्रॉम ईच अदर, नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन मतलब टूवर्ड्स ईच अदर। सो Q1 का वैल्यू हम डालते हैं यहाँ पे। तो Q1 का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इंटू Q2 का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और बेटा R स्क्वायर, तो R कितना आपका 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसका बेटा स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करते तो ऊपर तो हमारा आ रहा है 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻14 प्लस 9 -5 आ रहा है, और नीचे हमारा आ रहा है 30 का स्क्वायर करें तो 30 का स्क्वायर तो हो जाएगा 900, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इसको कैंसिल कर दें तो ये आ गया हमारा 100। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गया, हमारे पास में ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 10⁻⁻1 हो गया। तो ये हमारे पास में 6 आ गया ऊपर, तो और 100 मतलब 10⁻2 को ऊपर भेजेंगे तो 10⁻3 हो जाएगा। अभी हमारा प्लस में आया है, प्लस में आने का मतलब क्या है, रिपल्सिव है। बाकी मैं आगे इसके बारे में बात करूँगा, मैं जैसा कि मैंने आपको बोला है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज। फिर से बेटा देखो इन्होंने स्मॉल वर्ड यूज़ किया है, मतलब ये हमें कह रहे हैं कि बेटा स्फीयर का रेडियस बहुत छोटा है, पॉइंट चार्ज मान लो, पॉइंट चार्ज मान के आप कूलम्ब लॉ लगा सकते हो। तो बेटा अच्छी बुक्स जो होती है ना वो हमेशा आपको प्रॉपर क्वेश्चन की लैंग्वेज देगी। तो हम लोग इसमें बात करें तो फिर से 2 स्मॉल स्फीयर है, तो 2 स्मॉल स्फीयर इन्होंने बताए हैं, और इन्होंने अब की बार चार्ज जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 2 स्मॉल स्फीयर है बेटा, और इनके बीच का सेपरेशन मुझे अभी पता नहीं है। इन्होंने बोला फर्स्ट स्फीयर पे जो चार्ज है Q1 वो है 0.4 माइक्रोकूलम। बेटा सबसे पहले एक्टिव हो जाओ कि जब फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ऐसा यूनिट में पुट करोगे, तो माइक्रोकूलम है तो कूलम बना लो पहले ही, 10⁻⁻6 कूलम। Q2 दूसरे स्फीयर पे चार्ज इन्होंने बोला है -0.8 माइक्रोकूलम। सो ये हो गया -0.8 और माइक्रो हो गया 10⁻⁻6 कूलम। और इन्होंने बोला है कि ये एयर में है बेटा, एयर या वैक्यूम सेम लेके चलेंगे अपन, और उसका मतलब होता है कि जो K का वैल्यू है वो 1/4πε0 होता है, जो कि आपको 9 इंटू 10⁹ यूज करना है। ऐसा यूनिट्स के अंदर होता है 9 इंटू 10⁹, तो ये अपने को यूज करना है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया एयर में है वैक्यूम में है। नहीं भी बोलते बेटा तो हम एयर या वैक्यूम में मानते। अब बेटा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यार सीधी सी बात है कि अट्रैक्ट करेंगे, क्यों जी, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा।
और बेटा ये दोनों एक दूसरे पे न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है कि दिस इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये हो गया बेटा F12, और ये हो गया फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये हो गया F21। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो फोर्सेज होते हैं ये एक्सटर्नल रिएक्शन पेयर्स होते हैं, मतलब 1 पे 2 जितना फोर्स लगाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से 2 भी 1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा। चलो अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्पेयर्स। पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालनी है बेटा तो अपने को सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए इसके लिए। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे बेटा, क्योंकि फार्मूले के भी मार्क्स होते हैं CBSE में। तो हमारे पास फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का K मॉड Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ से मेरे पास R² का वैल्यू हो जाएगा K मॉड Q1 Q2 अपॉन F। चलो वैल्यू पुट करते हैं। सो R² इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू मॉड Q1 है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम इंटू Q2 है माइनस का 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, मॉड लगा दिया तो प्लस बना देगा। अब फोर्स का वैल्यू बेटा दिया है 0.2 न्यूटन। न्यूटन ऐसा यूनिट है, कोई टेंशन नहीं। तो ये सारी चीज़ हमारे सामने आ गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो R² का वैल्यू जो आ रहा है वो हमारे पास में आ रहा है 9 इंटू 10⁹ मैंने इसको सॉल्व किया, और 0.8 को ये माइनस तो बेटा प्लस बन जाएगा। ये जो माइनस है इसकी टेंशन नहीं है क्योंकि मोड लगा हुआ है, तो ये माइनस को प्लस बना देगा। अब अगर 0.8 इंटू 0.4 करें तो 0.32 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा। नीचे मेरे पास आ गया 0.2। अच्छा, मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, और इस डेसिमल को हटाऊंगा तो ऊपर 10 आएगा, तो अल्टीमेटली नीचे 10 रह जाएगा। तो R² का वैल्यू मेरे पास बेटा आ रहा है सॉल्व करने पे 9, और 32 में 2 का डिवाइड कर दूंगा। ये जो 32 है इसमें इस 2 का डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 16 इंटू, यहाँ पे मेरे पास 10⁻9 है, 10⁻12 है, तो 10⁻3 आ जाएगा, लेकिन एक 10 नीचे से जाएगा तो अल्टीमेटली 10⁻4 हो जाएगा। 10⁻4 आ गया। अब मैं R निकालना है तो मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा इसका, तो 9 इंटू 16, और 10⁻4 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻2, और उसका भी पावर 2, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। चलिए अब 9 का रूट आ गया बेटा 3, 16 का आ गया 4, और ये आ गया 10⁻2। अब यूनिट क्या आएगा, R इज डिस्टेंस। सारे ऐसा यूनिट डालें तो डिस्टेंस भी तो ऐसा यूनिट में आएगा, मीटर। तो बेटा देखो फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं, कैलकुलेशन के भी मार्क्स होते हैं, और फाइनल आंसर यूनिट के साथ निकालोगे तो ही पूरे मार्क्स मिलते हैं बेटा। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये आ जाएगा मेरे पास 4 3 12 इंटू 10⁻2 मीटर। अब बेटा मैंने कहा था कि आप चाहो तो अगर आपको प्रीफिक्स पता है डेसी सेंटी तो आप कर सकते हो। 10⁻2 इसको बेटा सेंटी बोलते हैं, सेंटी सी, तो आप डिस्टेंस को लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया। अब बेटा जो फोर्स हमें बोला था इन्होंने, इस फोर्स का इन्होंने हमसे बोला था कि फोर्स ऑन स्मॉल स्पेयर, फोर्स ऑन 0.4 ड्यू टू 0.8 वाला जो है, 0.4 वाले पे इन्होंने फोर्स बोला था बेटा 0.2 न्यूटन का। तो ये वाला जो फोर्स है इसका वैल्यू हमें 0.2 न्यूटन इन्होंने बोला है, तो बेटा ये वाला भी 0.2 न्यूटन ही होगा, यस और नो। लेकिन अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को विथ वेक्टर करता, मतलब कैलकुलेशन में वेक्टर के साथ करूँ, या मैं विथ साइन करूँ, विथ साइन कैलकुलेशन करूँ, या मोड नहीं लगाऊँ, और मैं यहाँ पे बोलूँ कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से, न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें तो न्यूटन्स साहब ने हमें बताया था कि भाई जो फोर्स 1 2 पे लगाएगा वो और 2 1 पे लगाएगा, इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर, लेकिन डायरेक्शन में ये अपोजिट होते हैं। लेकिन मैं अगर इस फोर्स की कैलकुलेशन सिर्फ इस फॉर्मूले से करता K Q1 Q2 बाई R², बेटा यहाँ मोड नहीं लगाता, तो आप देख सकते हैं एक चार्ज प्लस में है और दूसरा चार्ज माइनस में है, तो फोर्स का आंसर माइनस में आता, तो ये हमारे पास आता -0.2 न्यूटन। ठीक है।
अब इसमें एक तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट दोनों फोर्स की डायरेक्शन आप देखो तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर मेरा ये जो F21 है, जैसे इसको मैं यहाँ से देखूँ तो मेरा जो है F21 जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। तो मेरा जो F12 होता है, तो F12 का वैल्यू अगर मैं डालता तो मेरा F12 है 0.2, तो ये आता -0.2 न्यूटन। तो माइनस क्या शो कर रहा है कि जो Q1 पे Q2 लगा रहा है वो और Q2 पे जो Q1 लगा रहा है उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब बेटा एक चीज़ पे चलते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डायरेक्शन वर्सेस एब्सोल्यूट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है बेटा, तो ज़रा ध्यान से देखिए इधर। जैसे बेटा अगर यहाँ पे अगर आप बात करें, इस वाले डायग्राम को देखिए, ये दोनों चार्ज बेटा पॉजिटिव है। ये वाला जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, और ये वाला चार्ज जो है ये भी पॉजिटिव है। दोनों सेम साइन के हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो अगर मैं इस पे ये फॉर्मूला लगाता हूँ F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R², अगर ये मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो K तो प्लस में होता है, R² भी प्लस में होता है, तो दोनों पॉजिटिव, तो Q1 Q2 मेरा पॉजिटिव आएगा। तो मेरे पास इस फोर्स का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव आने का मतलब बेटा पॉजिटिव जो है ना ये रिलेटिव डायरेक्शन है, दिस इज रिलेटिव डायरेक्शन, ये बेटा रिलेटिव डायरेक्शन। रिलेटिव डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव हमें ये बता रहा है कि अगर मैं Q1 से देखूं तो Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो Q1 से दूर की तरफ लगेगा, दूर की तरफ। पॉजिटिव मतलब अवे, पॉजिटिव हमें बता रहा है कि अवे फ्रॉम ईच अदर, कि अगर मैं Q1 पे यहाँ से Q1 अगर देखता है Q2 पे अपने फोर्स को कि भाई किधर लग रहा है, तो अवे लग रहा है। ऐसे ही कोई यहाँ खड़ा होके Q2 पे खड़ा होके Q2 देखता है कि मैं Q1 पे किधर लगा रहा हूँ, तो देखिएगा अवे लगा रहा हूँ। तो पॉजिटिव का मतलब दोनों जब अपने अपने फोर्स को देखते हैं तो दोनों बोलते हैं कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ, Q1 बोलता है कि मैं जो Q2 पे फोर्स लगा रहा हूँ उसकी डायरेक्शन मेरे से दूर है, और ऐसे ही Q2 बोलता है कि मैं जो Q1 पे फोर्स लगा रहा हूँ उसकी डायरेक्शन मेरे से दूर है। तो बेसिकली पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसके रेस्पेक्ट में फोर्स इस अवे और इसके रेस्पेक्ट में भी फोर्स की डायरेक्शन अवे, तो ये हमें पॉजिटिव बता रहा है। सिमिलरली नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में यहाँ पे क्या आएगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये Q1 Q2 अपन किस में डालेंगे, विथ साइन, तो ये प्लस डालेंगे, ये वाला हम माइनस डालेंगे। तो अब फोर्स का वैल्यू तो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव का मतलब है कि टुवर्ड्स ईच अदर, जो कि आप अट्रैक्शन बोलते हो। तो इसका मतलब है कि Q1 अगर Q2 की तरफ देखता है तो Q1 को फोर्स जो है वो खुद की तरफ दिखता है, और कोई Q2 पे खड़ा होकर देखता है तो Q2 को भी फोर्स खुद की तरफ दिखता है। अब हालांकि आप देख रहे हो कि ये फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, इस वाले फोर्स की और इस वाले फोर्स की अपोजिट है, इस वाले और इस वाले की फोर्स की अपोजिट है, लेकिन अपन नेगेटिव में लिख रहे हैं दोनों फोर्स को। कि अपन ने अगर पॉजिटिव में लिखा मतलब रिपल्सन, मतलब अवे फ्रॉम ईच अदर, और नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन। अब ये तो होती है बेटा रिलेटिव डायरेक्शन। अब एक होती है एब्सोल्यूट डायरेक्शन। तो एब्सोल्यूट कब बताते हैं, एब्सोल्यूट डायरेक्शन जो होती है वो तब बनती है बेटा जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के काम करते हैं। तो जैसे बेटा मैंने यहाँ पे एक काम किया कि अगर मैं ये फोर्स कैलकुलेट करके बताता हूँ, ये दोनों फोर्स, और मैं इनका फॉर्मूले से कैलकुलेशन करता हूँ और लेट से वैल्यू 0.2 न्यूटन आता है, तो साइन तो बेटा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव को देख के मैं क्या बोलूँगा कि सर ये डायरेक्शन है और ये अट्रैक्शन को बता रहा है, ये मैं बोलूँगा। तो बेटा ये रिलेटिव डायरेक्शन है कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो ये रिलेटिव डायरेक्शन है। अब एक होती है एब्सोल्यूट डायरेक्शन, वो कैसे आती है, तो रिलेटिव डायरेक्शन तो दोनों के लिए ये नेगेटिव है, मतलब अट्रैक्शन है, लेकिन एब्सोल्यूट डायरेक्शन कैसे आएगी, तो एब्सोल्यूट डायरेक्शन के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है। हमें एक्स वाई एक्सिस बनानी होती है, फिर हमें आई कैप जे कैप का यूज करना पड़ता है। तो जैसे मैंने ये एक्स वाई एक्सिस बना दी, ये पॉइंट मैंने ले लिया ओरिजिन, ये पॉइंट ओरिजिन ले लिया, ये प्लस एक्स है मतलब आई कैप, और ये माइनस एक्स मतलब माइनस आई कैप। तो मैंने मान लिया कि ये दोनों चार्ज जो है एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर रखे हुए हैं। अब मैं अगर इस वाले फोर्स के लिए बोलूँ, ये वाला फोर्स जो कि इधर लग रहा है,
मान लो कि ये फोर्स आ रहा है 0.2 न्यूटन। अब आप इसको आई कैप भी बोल सकते हैं या प्लस भी बोल सकते हैं। तो इसको मैग्नीट्यूड तो 0.2 न्यूटन है, आप इसकी डायरेक्शन किधर लिखेंगे, इधर, तो इधर का मतलब क्या हुआ, आई कैप। अब कोई व्यक्ति आई कैप को प्लस बोलता है तो वो लिखेगा प्लस 0.2 न्यूटन, प्लस 0.2 न्यूटन। फिर मैं कहता हूँ इसका वैल्यू लिखो आप, तो वो कहेगा भाई इसका भी वैल्यू तो 0.2 न्यूटन ही होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन इसकी इधर की तरफ है। तो इधर की तरफ है तो ये बेटा माइनस आई कैप की तरफ है, तो वो लिखेगा माइनस आई कैप। और अगर आप माइनस आई कैप को सिर्फ माइनस से रिप्रेजेंट करते हो तो वो लिखेगा माइनस का 0.2 न्यूटन। तो एक फोर्स आया प्लस 0.2 न्यूटन, दूसरा आया माइनस 0.2 न्यूटन। तो अब बेटा इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में क्या है कि ये जो आई कैप है माइनस आई कैप है, या ये जो प्लस माइनस है, ये तो है एब्सोल्यूट डायरेक्शन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से बन रही है। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपना फॉर्मूला लगा के ऐसे करता है F=K Q1Q2/r², तो मेरे पास ये फोर्स ओनली माइनस 0.2 न्यूटन ही आता, क्योंकि ये प्लस होता, ये प्लस होता और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस होता। और मैं यहाँ लिख देता कि माइनस शोज द अट्रैक्शन मीन्स टुवार्ड्स ईच अदर। तो यहाँ पे इस वाले केस में ये मेरे पास रिलेटिव डायरेक्शन को बताता। तो चलिए एक बार के लिए इसको हम स्टडी करते हैं, जो कि मैं जब इसको कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई कर रहा था कि यार ये माइनस प्लस मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन को बताते हैं, ये डायरेक्शन है क्या है, तो मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ मिली और आप अपने कॉन्सेप्ट को एनहांस कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है ये, दी साइंस, बेटा ये जो साइन होते हैं डिस्क्राइब द रिलेटिव डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट बात, ये जो साइन होते हैं ये रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताते हैं, ये फोर्स की रिलेटिव डायरेक्शन को बताते हैं। ये जो प्लस माइनस आते हैं ये फोर्स की रिलेटिव डायरेक्शन को बताते हैं, नॉट एब्सोल्यूट डायरेक्शन। हाँ, अगर वो प्लस माइनस आई माइनस आई जे माइनस जे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट डायरेक्शन को बताएंगे, वरना वो रिलेटिव डायरेक्शन को बताएंगे। तो ये जो साइन होते हैं जो कि आई जे से नहीं आ रहे, वैसे फॉर्मूले से आ रहे हैं, तो ये रिलेटिव डायरेक्शन को बताते हैं फोर्स की, नॉट एब्सोल्यूट डायरेक्शन। अ नेगेटिव प्रोडक्ट, अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट बेटा नेगेटिव है, इट इंडिकेट अट्रैक्टिव फोर्सेज, जैसा कि आप सब बोलते हो, बिल्कुल सही बात है, हम बोलते हैं। सो दैट द चार्जेज ईच एक्सपीरियंस फोर्स टूवर्ड्स अदर, मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव जो आ रहा है वो अट्रैक्शन को बता रहा है, मतलब वो ये कह रहा है कि जो चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक दूसरे की तरफ कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ कर रहे हैं। फोर्स ऑन वन चार्ज, एक चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इज इन द डायरेक्शन रिलेटिव टू अदर, मतलब ये बता रहे हैं कि किसी भी चार्ज पे, जैसे नेगेटिव का मतलब है एक पॉजिटिव है, नेगेटिव कब आएगा, एक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बता रहा है फोर्स ऑन वन चार्ज कि इस वाले चार्ज पे जो अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब अट्रैक्शन है, इसका मतलब वो एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब नेगेटिव फोर्स आने का मतलब ये हो गया, ये हमें बता रहा है कि फोर्स ऑन वन चार्ज इज इन द डायरेक्शन रिलेटिव टू अदर। तो इस चार्ज पे फोर्स इसकी वजह से जो लगेगा वो इसकी तरफ लगेगा। अब पॉजिटिव प्रोडक्ट इंडिकेट रिपल्सिव फोर्स, पॉजिटिव प्रोडक्ट आ गया मल्टीप्लाई में फोर्स का वैल्यू, तो रिपल्सिव है। सो दैट ईच चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स अवे फ्रॉम अदर, कि जो भी दोनों चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अवे है। द एब्सोल्यूट, अब ये तो हुआ रिलेटिव डायरेक्शन, द एब्सोल्यूट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन स्पेस इज नॉट डिटरमाइंड ओनली बाई साइन ऑफ Q1 एंड Q2। तो स्पेस में जो फोर्स लग रहा है Q1 Q2 पे वो आपको केवल Q1 Q2 के साइन से पता नहीं चलता। Q1 Q2 का साइन पॉजिटिव है तो मतलब फोर्स पॉजिटिव आएगा, मतलब रिपल्सिव आएगा, मतलब अवे लगेगा एक दूसरे के ऊपर, वो रिलेटिव डायरेक्शन है। अगर Q1 Q2 का साइन नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव का मतलब है कि अट्रैक्टिव है, एक दूसरे की तरफ लगेगा फोर्स, बट ये एब्सोल्यूट डायरेक्शन नहीं है। तो वेदर द फोर्स ऑन एन इंडिविजुअल चार्ज इज इन द पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ अदर चार्ज। तो बेटा जो एब्सोल्यूट डायरेक्शन है वो इस बात से डिसाइड होती है कि जो फोर्स लगेगा उसमें चार्जेस की कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल इफ एक्स एक्सिस लाइज ऑन द टू चार्जेस एज शोन इन फिगर, द प्रोडक्ट Q1 Q2 is positive but F12
पॉइंट्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड F21 इज नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे बच्चों इस एग्जाम्पल को देखिए, इसके लिए बोल रहे हैं कि अगर मैं इस लाइन को एक्स एक्सिस मान लूँ और इधर मैं प्लस एक्स बोल दूँ और इधर मैं माइनस एक्स बोल दूँ, तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करूँ K(Q1Q2)/r², तो मेरा जो फोर्स है वो पॉजिटिव आएगा, तो मैं बोलूँगा रिपल्सन। बेटा ये एब्सोल्यूट, ये तो हुई एब्सोल्यूट डायरेक्शन। अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो ये फोर्स आ गया प्लस का 0.2 न्यूटन, तो ये तो हुई एब्सोल्यूट। लेकिन अगर मैं इस फोर्स के लिए लिखूँ तो इसका मैग्नीट्यूड 0.2 न्यूटन और इसकी डायरेक्शन प्लस एक्स के अलोंग है, प्लस एक्स के अलोंग है, तो प्लस 0.2 न्यूटन प्लस 0.2 न्यूटन। तो अब ये जो प्लस है ये एब्सोल्यूट डायरेक्शन हुई, नॉट रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव डायरेक्शन तो के लिए तो दोनों पे सेम साइन आया, प्लस ही आया, तो प्लस साइन बता रहा है रिलेटिव डायरेक्शन को। अच्छा ये वाला फोर्स भी 0.2 न्यूटन ही लगेगा, बट इसका एरो तो इधर है, तो ये माइनस एक्स में लग रहा है, मतलब माइनस आई कैप या नेगेटिव। तो एब्सोल्यूट डायरेक्शन में देखो आप ये नहीं बोलोगे कि फोर्स प्लस में आ रहा है तो मतलब ये सिंपली एक ये प्लस ही डायरेक्शन है। तो बेटा दोनों फोर्स की डायरेक्शन तो ये प्लस नहीं है ना, इसकी तो डायरेक्शन प्लस है और इसकी माइनस है। ये होती है एब्सोल्यूट या रियल में जो डायरेक्शन होती है। और ये जो है, ये जो प्लस मतलब अट्रैक्शन को बता रहा है, माइनस प्लस मतलब रिपल्शन को बता रहा है, माइनस मतलब अट्रैक्शन को बता रहा है, ये होती है रिलेटिव डायरेक्शन, कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो कैसे फोर्सेस को लगा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि रिपेल कर रहे हैं टूवर्ड्स ईच अदर या अवे फ्रॉम ईच अदर, ये होती है रिलेटिव डायरेक्शन। और ये जो आती है ये वाली आई कैप माइनस आई कैप, ये होती है एब्सोल्यूट डायरेक्शन। तो आई थिंक ये कंसेप्ट हमें समझ आ गया होगा, रिलेटिव डायरेक्शन वर्सेस एब्सोल्यूट डायरेक्शन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस पैराग्राफ को 2-3 बार वीडियो को पॉज करके पढ़ें अच्छे से, और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये जो डायग्राम है इनको भी थोड़ा सा आप देखें कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है कंसेप्ट समझ में आया, कूलॉम्स लॉ समझ में आया है, तो प्लीज़ कुछ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया, तो भी बताना क्या कमी रह गई है, दूर करेंगे। और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। ओके, थैंक यू। कुछ और कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे जाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच ऑल द व्यूवर्स।